एक श्रृंखला हमने शुरू की है, वो है कि दुर्गा सप्तशती के अंदर कौन से अध्याय से आप किस प्रकार के कष्ट का निवारण पा सकते हैं, यानी स्पेशलाइजेशन। मैंने पिछली वीडियो में भी यही बोला कि भाई सबसे पहली नियम यही है कि आप प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र, ये तीनों यानी 13 के 13 अध्याय ये पढ़ें, 700 के 700 श्लोक पढ़ें। परंतु यदि आप घोर कष्ट में घिरे हुए हैं, यानी आपको एक स्पेशलाइज्ड रेमेडी चाहिए कि भाई कौन सी स्पेशलाइज्ड रेमेडी है दुर्गा सप्तशती के अंदर। वैसे तो संपुट मंत्र हैं, यानी दुर्गा सप्तशती को पूर्ण संपुट किया जाता है, फिर उसके बाद संपुट से ही उसका हवन भी होता है। परंतु कौन सा जो है, क्योंकि देखिए आपको मैं बताता हूं होता क्या है, आप जब दुर्गा सप्तशती का पूरा हवन करेंगे ना, तो हर अध्याय की अलग अलग, किसी में सुपारी है, किसी में मीठा है, किसी में चावल है, किसी में पीली सरसों है, ये अलग से अर्पण की जाती है। और इसी तरह से शस्त्र भी मां के बनाए जाते हैं। तो हर, जैसे पंचम अध्याय को मान लीजिए, या आप पूरे अध्याय को मान लीजिए कि दुर्गा सप्तशती के अंदर जब दुर्गा मां का अवतरण होता है तो सभी देवता अपनी अपनी शक्ति प्रदान करते हैं, यानी समावेश है संपूर्ण सृष्टि का मां दुर्गा। तो परंतु एक स्पेशलाइजेशन, जैसे कि ये आप समझिए तीन चरित्र हैं, ठीक है, 7 शक्तियां, तीनों चरित्र के टोटल 21 शक्तियां हैं दुर्गा सप्तशती के अंदर। टोटल 21 शक्तियां हैं, जिसमें नंदा, भ्रामरी, ठीक है, वाराही, कालिका, है ना, सभी हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे, उन 21 शक्तियों के मंत्र कौन से हैं, उन 21 शक्तियों और सभी का ध्यान क्या है, ध्यान मंत्र क्या है। दुर्गा सप्तशती सारी खंगालने वाले हैं बहुत जल्दी। परंतु आज मैं जिस रेमेडी पे आया हूं वो ये है कि भाई अगर आपके जीवन में कोई स्पेशलाइज्ड समस्या है तो दुर्गा सप्तशती के कौन से अध्याय का पाठ करके आप इस चीज से छुटकारा पा सकते हैं, क्या रेमेडी है। अब आज हम बात करते हैं कि अगर आपके जीवन में, यानी हम सेकंड चैप्टर पे आ गए हैं, यानी मध्यम चरित्र, आपके जीवन में अगर कोई स्पेशलाइज्ड समस्या है तो मध्यम चरित्र का कौन सा अध्याय है जिससे आप समस्या का निदान पा सके। वो है, यदि आपको मान सम्मान की प्राप्ति करनी है, यदि आपके शत्रु बहुत प्रबल हो गए हैं, यदि आप पे मुकद्दमेबाजी बहुत ज्यादा आ गई है, आप चारों तरफ से घिर गए हैं और कोर्ट केस अनायास ही आप पर आ गए हैं, या पुलिस या कोई ऐसा जिसमें कि आप ये याद रखिए कि अगर आप दोषी हैं तो ये शक्ति काम नहीं करेगी, परंतु अगर आप निर्दोष हैं और आपको पता है कि आप निर्दोष हैं, आप इस चीज़ को मानते हैं, आपके अंदर वो भाव है कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है, मुझ पे ये मुकद्दमा क्यों आ गया, या फिर कोई ज़मीन का ऐसा जो है आपका संकट आ गया है, तो दुर्गा सप्तशती के सेकंड चैप्टर का पाठ आप करें। दुर्गा सप्तशती के सेकंड चैप्टर, जिसकी जो देवी है महालक्ष्मी है ना। और मध्यम चरित्र का अगर आप अकेले मध्यम चरित्र का जाप पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, यानी अगर आप एक अध्याय, सेकंड अध्याय ही करना चाहते हैं तो ठीक है, मैं वो भी बताया है। पहले आप जो है कवच करें, अर्गला करें, कीलक करें, ठीक है, उसके बाद जो है नवार्न की 1 माला से लेकर 11 माला करें, उसके बाद में आप सेकंड अध्याय का पाठ करें और भगवती से क्षमा मांगे और बोलें कि माँ तेरी गोद में हूँ, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि माँ तेरी गोद में हूँ, बच्चा हूँ, मेरी तोतलाती हुई भाषा भी समझ ले मैया, ठीक। तो माँ की गोद में जाके बैठ जाओ। दूसरा चरित्र, दूसरा अध्याय, इसका पाठ 1 बार, 5 बार, 9 बार, 21 बार, 108 बार। अगर 108 ही करना हो तो फिर तो पूरी दुर्गा सप्तशती ही कर लेना, परंतु 1 बार से लेके 3 बार, 5 बार, 11 बार तक आप इसका पाठ कर सकते हैं। और क्षमा प्रार्थना हर बार करें कि भगवती मुझे माफ करें, मैं नियम के खिलाफ जा रहा हूं, परंतु मेरी ये समस्या का निदान हो। और आप देखेंगे, अच्छा इसमें कोशिश करें येलो कपड़े पहने, येलो ही एम्बायंस रखें। येलो नहीं पहन सकते हैं आप रेड पहन लें, ब्लैक, ग्रे,
ब्लू नहीं पहनना है। ठीक, और आगे हम जब इसकी और बातें करेंगे कि भगवती जो हैं इसके अंदर शक्ति कौन सी है, इसके देवता कौन से हैं, इसका ये हमारे आंतरिक जगत के साथ कैसे मेल खाता है। मैं दोबारा कह रहा हूं, पाठ ऊपर की सतह पे होता है, मनन नीचे होता है। अगर आप इसे मानसिक रूप से समझकर अपनी समस्याओं का निवारण करना चाहेंगे तो डेफिनेटली होगा, यदि आप निर्दोष हैं तो। अगर आप कोर्ट कचहरी में हैं, आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या, न्यायिक समस्या आ गई है, या कोई भी ऐसे शत्रु आपको तंग कर रहे हैं, तो आप 2 अध्याय का पाठ कर सकते हैं। आनंद हो, आपके बिना अधूरा है। और आने वाले चैप्टर्स जो हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। दुर्गा सप्तशती के एक एक श्लोक को हमारे गुरुजी तीर बोलते हैं, और ये है भी एक एक श्लोक। तीर का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी का नुकसान कर देंगे, तीर का अर्थ ये है कि वो आपके अंदर जाके लगता है और ध्यान बनाता है। इसीलिए तो सुरथ समाधि मेधा के पास जाते हैं। और भी बात करेंगे, जुड़े रहिए।